Hi there, Hi. a very old friend, दाशा, यूलिया, दोनों हम तीनों बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर चुके हैं. How many times did you lose on Uno? 4 बार. Okay. And इरशाद भाई यहाँ पे है. I am at Coffee Culture. अभी लास्ट ईयर उस साइड था, इस ईयर यहाँ पे आ गया है. मौसम अभी भी क्लियर है, पर अकॉर्डिंग टू द वेदर रिपोर्ट आज शाम से क्लाउड्स आ जाएंगे और कल परसों से बरसात चालू हो जाएगा यहाँ पे. तो अभी गुड मॉर्निंग वाली कॉफ़ी और ऊनो खेल लेते हैं. तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस. कल का वीडियो व्लॉग का मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़ा और उन कमेंट्स के बारे में बात करेंगे. और आज मैं जा रहा हूँ अपने लिए एक गाड़ी ढूंढने के लिए, रेंटल मोटरसाइकिल. तो वहाँ पे जाएंगे, जाके चेक करेंगे आज का दिन कैसे चलता है. दाशा को 11 बार हरा दिए, उसके बाद अपने दोस्त भी 4 बार हारे, मैं 3 बार हारा और एक दोस्त आया वो तो हारा ही नहीं. कल का व्लॉग देखने के बाद आई वॉज जस्ट रीडिंग ऑलमोस्ट वट एवर कमेंट्स आई गॉट. उस कमेंट्स में आई सॉ लॉट ऑफ हेट रिगार्डिंग लद्दाख बाइक यूनियन. यहाँ पे आई जस्ट वांटेड टू पुट अक्रॉस 2-3 थिंग्स जो आपने व्लॉग में भी देखा होगा. मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो सभी मनाली से, दिल्ली से या कहीं और से हायर करके गाड़ियाँ आ जाते हैं. तो इन लोगों का बिज़नेस, जितने भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके गाड़ियाँ रखी हुई हैं, उनका बिज़नेस नहीं रहेगा. और इनको इस एक बार विंटर आ जाता है, विंटर आने के बाद इनको कोई और काम नहीं है, राइट. विंटर आने के बाद जो भी ये 4-5 महीने में ये लोग कमाते हैं, वही कमाई को इनको पूरा विंटर को झेलना पड़ता है. जहाँ पे विंटर में लिटरली आई एम टेलिंग यू, सब्जी से लेके हर एक चीज़ दुगनी कीमत हो जाती है, दुगनी तिगुनी कीमत हो जाती है. एक एक बार तो 5 टाइम की कीमत हो जाती है. नॉर्मल सब्जी हो या नॉर्मल दाल चावल हो, और जो भी इनका राशन होता है और जो भी बचे हुए पैसे होते हैं, उन्हीं के साथ उनको सर्वाइव करना पड़ता है. ये एक पॉइंट है. आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी वन, बट आई एम टेलिंग यू द फैक्ट्स. और जिसमें चाहे होटल्स हो, होटल्स का मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेबर जितना भी बाहर से आके इधर काम करता है, उनका सैलरीज जो सीज़न बाय सीज़न यहाँ आते हैं, उसके बाद लेबर तो दूसरी जगह काम करने चले जाता है. बट द ओनर्स एंड द बाइक यूनियन गाइज, दे डोंट हैव एनी अदर प्लेस वेयर दे गो एंड हैव देयर बाइक रेंटल. दे हैव टू ऑल्सो टेक केयर ऑफ देयर फैमिली एंड दे हैव देयर मेंटेनेंस. और ये सब कुछ को पूरा क्लियर से मेंटेन करना, ये एक बात होती है. दिस इज वन स्मॉल थिंग विच आई वांटेड टू पुट अक्रॉस. और ये सब कुछ आप सोचिए, ओके. एंड रिगार्डिंग द रूल ऑफ नॉट राइडिंग अ मोटरसाइकिल विच इज़ नॉट ऑन योर नेम और योर ब्लड फैमिली नेम, इट इज़ एक्चुअली अ RTO रूल अक्रॉस इंडिया. यहाँ पे 3 चीज़ें हैं. ये 3 चीज़ों को आप थोड़ा सा अपने दिमाग से समझिए. एक चीज़, अगर कोई भी मेरी गाड़ी लेके, मेरी गाड़ी मैंने अपने दोस्त को दी और वो गाड़ी चलाते हुए यहाँ पे आता है, आके एक्सीडेंट होता है या किसी को ठोक देता है, तो केस उसके नाम पे नहीं आएगा, मेरे नाम पे आएगा. पॉइंट नंबर 1. और दूसरी बात, अगर वो किसी को ठोक देता है, मीन्स कुछ डैमेज होता है उस बंदे को या मर जाता है वो बंदा, तो यहाँ पे 2 केसेस मेरे पे ठुकेंगे. एक, आई हैव गिवन माई मोटरसाइकिल एंड दे कैन इवन प्रूव दैट आई वुड हैव चार्ज दैट पर्सन, ओके. यानी मैं अपनी पर्सनल गाड़ी से मैं पैसे कमा रहा हूँ, ये भी हो सकता है केस में, ये भी डाल सकते हैं. दूसरा, इंश्योरेंस क्लेम के लिए आप क्या करोगे? अगर आपका ब्लड रिलेटिव्स के बीच में अगर गाड़ी होती है और आप यहाँ पे आते हो, गाड़ी गिर जाती है या कुछ भी डैमेज होता है, और इंश्योरेंस के लिए किसके नाम पे ये करोगे? अगर आपके नाम पे गाड़ी है, आप इधर आओ, आप जो भी घूमते हो घुमाते हो, इट इज़ गुड एनफ. और अगर रेंटल गाड़ी आप लेते हो, रेंटल गाड़ी में कुछ भी एक्सीडेंट होता है, बिकॉज इट्स अ येलो प्लेट. और अभी भी मैं बताता हूँ, पिक अप अ रेंटल मोटरसाइकिल विच इज़ अ येलो प्लेट, ओके. पॉइंट नंबर 2, येलो प्लेट में अगर कुछ भी डैमेज होता है, कुछ भी होता है, देन द पर्सन हु इज़ राइडिंग दैट मोटरसाइकिल, इट्स अ टैक्सी, इट्स अ कमर्शियल मोटरसाइकिल. तो कमर्शियल मोटरसाइकिल में यू कैन क्लेम योर इंश्योरेंस ऑल्सो. अगर कुछ होता है
आपको या किसी और को भी, यू कैन क्लेम एन इंश्योरेंस on that. But if it is a personal motorcycle which is not on your name, then the case goes in a different way. तो ये एक थोड़ी बातें हैं जो आपको बताना चाहता था। और इस बार जो मैं फ़्लाइट से आया हूँ, माया को लेके नहीं आया हूँ, और लद्दाख क्यों आया हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को 4 से 5 दिन अक्लामेटाइजेशन का मैं कर रहा हूँ। और असल में आज मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे आप रेंटल बाइक ले सकते हो, लेके उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, कैसे चेक करनी चाहिए, और रेंटल में क्या प्राइसिंग चल रहा है आज का, हिमालयन का हो या बुलेट 350 का हो या थंडरबर्ड का हो या केटीएम का हो, जो भी गाड़ी मिलती है यहाँ पे रेंटल पे के लिए। तो यहाँ पे आके मैं रेंटल के लिए लूँगा तो कॉस्टिंग कैसा होगा और उनको कैसे चेक करना चाहिए। और बेसिकली आज मेरे को जाके गाड़ी उठाने का था, पर वेदर फोकास्ट देखा, आज अगर मैं जाके गाड़ी उठाऊंगा तो कल, परसों और तरसों 3 दिन रेन है। सवेरे जो आपने टाइम लैप्स देखा था वहाँ पे आपने देखा था एकदम छोटे छोटे क्लाउड्स थे, ब्राइट था, पर अभी आके देखो ऑलरेडी यहाँ पे रेन क्लाउड्स आ चुके हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। और यहाँ पे मेरे को असल में वो बाइक रेंटल का हो, बाइक रेंटल लेने के बाद आई वांट टू, जैसे मैंने प्रीवियस एपिसोड में बताया था कि आई वांट टू शो नियर बाई प्लेसेस। जब तक मेरा राइडिंग गियर नहीं आता, अभी भी मेरा राइडिंग गियर नहीं आया है, तो एटलीस्ट एक स्कूटी या कोई भी गाड़ी लेके या बुलेट लेके वो भाई से जैकेट और जुगाड़ करके लेके थोड़ा सा इधर उधर के चीज़ें दिखाना चाहता था, नियर बाई प्लेसेस विच वी कैन गो एंड ट्रैवल। पर आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, आई एम जस्ट टेकिंग वन डे एट अ टाइम, आई एम नॉट जंपिंग ऑन टू कंक्लूजन। ये देखो भाई, स्टॉर्म आ गया, पूरे इधर डार्क क्लाउड्स इधर आ गए हैं और डस्ट भी अभी उड़ रहा है, तो डस्ट और ये सब कुछ। और वो तो क्लियर जो दिख रहा था, पहाड़ों में कभी भी वेदर चेंज हो सकता है, तो जब भी आप पहाड़ों में आओ वेदर रिपोर्ट देख के आना। बूंदे भी आना चालू हो गई। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं, बाइक रेंटल का जाके चेक करने का। आई डोंट नो आज होगा या कल होगा या परसों होगा। आज से बरसात चालू होने वाली है और हालत आप सभी लोग खुद ही देख रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड पे। छोटा सा एपिसोड, बट बुरा मत मानना जो भी मैंने बोला है, मैं अपने लिए नहीं बोला हूँ, बिकॉज़ ले है ना, मेरा भी घर है और मैं भी यहाँ पे काम कर चुका हूँ। यहाँ के लोगों के साथ मैं अच्छी तरीके से घुल मिल गया हूँ और ये और मेरे में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं लद्दाख में आई फील लाइक होम, एंड इन लोगों की परेशानी भी मैं जानता हूँ। और मेरी भी बात आप समझ सकोगे कि सिटी में साल भर का बिज़नेस रहने वाले ही इतना सफ़र कर रहे हैं। और यहाँ पे इमेजिन करो यार, 2019, 2020 और 2021 में अभी वो भी हाफ वे के बाद, सेकेंड वेव के बाद अभी बिज़नेस चालू हुआ है। 3 सालों से, इनमें 2.5 साल से इनको 1 रुपए का भी बिज़नेस नहीं हुआ है। तो ये भी हमारा हिंदुस्तान का एक पार्ट है। एंड लद्दाखियों के बारे में एक चीज़ मैं बोलता हूँ, दिखने के लिए वो टफ़ हैं, बात करने के लिए कभी कभार उनके लहजा थोड़ा सा टफ़ होता है, पर दिल के हैं ना, हीरे हैं। एंड इसलिए तो मैं हर साल यहाँ पे आता हूँ। और मैं और क्या बोलूँ यार, मैं तरफदारी नहीं कर रहा, पर आप 10-15 दिन के लिए आते हो या 6-7 दिन के लिए आते हो, चले जाते हो, पर साल भर यहाँ पे कैसे हार्श एनवायरनमेंट होता है और हार्श क्लाइमेट होता है किसी को नहीं पता। और जिस तरीके से ये लोग सर्वाइव करते हैं, जिस तरीके से लोगों का लिमिटेशन है इवन इन अर्निंग ऑल्सो, आपको समझना चाहिए। बस इतना ही बोलना था। तो आज के लिए बस इतना ही। बारिश भी पड़ना चालू, ये देखो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड पे। वाह, सी यू।